नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताएं, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जम्मू कश्मीर में मजदूर को बंधक बनाने का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा के 90 मजदूरों को बंधक बनाने का यह मामला आपको बता रहे हैं, जिस खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। और प्रमुखता से दिखाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। सभी लोगों को छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है। शाम 6 बजे मजदूरों को बस से भेजा जाएगा छत्तीसगढ़। ईंट भट्टे में 21 परिवार के 90 सदस्य रह रहे थे। बंधुआ मजदूरी कर रहे थे और वीडियो वायरल कर सरकार से छुड़ाने की गुहार लगाई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आबिद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबिद, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, बंधुआ मजदूर अब लौटेंगे। जी बिल्कुल ऋतु, हम आपको बताना चाहते हैं ये जो वाकया है कल शाम हुआ, जब वीडियो वायरल हुई। वायरल होने के बाद न्यूज 18 ने चलाया तो न्यूज 18 प्रशासन के पास पहुंचा तो प्रशासन ने अब जवाब दिया। प्रशासन का कहना है कि वो गए कल, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इलाके में गई है, जो एरिया है जहाँ पे ब्रिकलन एग्जैक्टली है तो वहां गई है। बडगाम का बेसिकली सेंट्रल कश्मीर का मगरेपुरा एरिया है, वहां पर प्रशासन गई है। लोगों से जो बंधक थे, जो वीडियो वायरल हुआ था, उनसे बात की है। उसके बाद पूरा मामला हल किया गया है और उसके बाद जब उनसे बात की गई है तो एसडीएम की बाइट भी आपको मिली होगी। तो वो कह रहे हैं कि हमने बात की, जो लोग कह रहे हैं कि हमें बंधक बनाया गया है। हमने उनसे बोला कि अगर आप घर जाना चाहते हैं हम आपको भेजेंगे। हालांकि अब उन्होंने बोला कल शाम ही हमने अरेंज किया था, लेकिन तब लोगों ने जाने को नहीं माना। लेकिन आज अभी हमने एसएसपी जो एरिया का है उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि 6 बजे के बाद जो इनको निकालने का जो प्रोसेस है वो अमल में लाया जाएगा। लोगों से बात की है और इंतजाम लगातार इनके साथ है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार साथ है और किसी भी तरह की कोई भी नाइंसाफी किसी भी मजदूर के साथ नहीं होगी। जी ऋतु। आबिद, कल जो इनका वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो में ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, हमें बंधक बनाकर रखा गया है। तो क्या किसी पर मामला भी दर्ज हुआ है, कार्रवाई भी होगी किसी तरह की? जी बिल्कुल, एसएसपी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने मामले की जांच की तो हमने उसकी कार्रवाई हो रही है। आखिर क्या मसला है यह पूरा, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट है उसके मुताबिक ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कार्रवाई चल रही है। आखिर इनके साथ क्यों जाती हुई है, जब उनका ये भी कहना है कि बेसिकली जो इनका कंट्रैक्ट होता है, जब इनको लाया जाता है यहाँ पे तो इनका कोई कंट्रैक्टर होता है, उसके थ्रू इनको लाया जाता है और उसके बाद इनको एडवांस में कुछ पैसे दिए जाते हैं और उनको बोला जाता है कि काम खत्म होने के बाद फिर पूरी मजदूरी इनको दी जाती है। लेकिन ये बीच में अब जाना चाहते थे तो हमने अभी जो एसडीएम से बात की, उनका कहना था कि हमें मौके पर पता चला कि ये लोग अब घर जाना चाहते हैं, मगर अब उन्होंने कहा कि मामला हल हो चुका है, इन लोगों को आजादी दी गई है कि वो घर जा सकते हैं अब। ठीक, बहुत शुक्रिया आबिद जानकारी को साझा करने के लिए। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म हो चुका है। कांग्रेस के विधायकों का धरना खत्म हुआ। विधानसभा स्पीकर से चर्चा के बाद यह धरना खत्म किया गया है। कांग्रेस विधायकों ने धरना खत्म किया। विधानसभा स्पीकर से चर्चा के बाद धरना खत्म हुआ है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म हुआ। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आज का दिन भी, आज का सत्र भी हंगामेदार सुबह से ही रहा और स्थगित कर दिया गया। धरना भी हुआ, धरना अब खत्म हुआ स्पीकर की बात पे। आखिर क्या बातचीत हुई? देखिए, विधानसभा स्पीकर के आश्वासन के बाद जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री के भाषण के कारण जो नाराज विपक्ष था वो विधानसभा कल तक स्थगित होने के ऐलान के बाद भी सदन के अंदर डटा रहा और वहां पर कांग्रेस के विधायकों का धरना जारी रहा। 25 से ज़्यादा कांग्रेस के विधायक वहां पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन उसके बाद विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम से के साथ उनकी चर्चा हुई और उसके बाद कांग्रेस विधायकों ने अपना धरना खत्म किया है। कांग्रेस के विधायकों के मुताबिक विधानसभा स्पीकर ने इस बात का भरोसा दिलाया है कि पोषण आहार के मामले को लेकर कल सदन के अंदर चर्चा हो सकती है। कल सदन में क्या होगा ये सदन की कार्यसूची और कार्यवाही के दौरान ही पता चलेगा, लेकिन ये खबर अभी निकल कर आ रही है कि जो कांग्रेस के विधायक सदन के अंदर बैठे हुए थे अब उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है।
अनुराग देखिए, कल तक ये था कि समय नहीं मिल पाता या विधायकों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता, तो करेक्ट नजीर पेश की गई थी स्पीकर द्वारा कि समय बढ़ाया गया था। समय बढ़ाने के बाद भी एक एक करके कोई बात नहीं रख रहा, न मर्यादा न गरिमा, कुछ भी नजर नहीं आ रही। आखिर जो मसले हैं, जो बात होनी है, वो कब होगी? बिल्कुल ऋतु, देखिए शोर शराबे के बीच जनहित से जो जुड़े मुद्दे हैं वो अक्सर पीछे छूट जाते हैं और इन 2 दिनों में भी यही देखने को मिला है। कल ही इस बात को लेकर फैसला हुआ था कि सत्र छोटा है लेकिन घंटों की अवधि बढ़ाकर सत्र में बहस के सारे मुद्दों को लिया जा सकता है, चर्चा के सारे विषयों को लिया जा सकता है ताकि हर एक विधायक की बात सदन में आ सके। लेकिन इसके बावजूद आज जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने को मिला, पूरा प्रश्नकाल बाधित हुआ और हंगामा सिर्फ प्रश्नकाल तक ही नहीं बल्कि जब मुख्यमंत्री का भाषण पोषण आहार पर हो रहा था तब भी विपक्ष के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया और यही वजह रही कि सप्लीमेंट्री बजट पेश होने के बाद कल तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। तो जो घंटे बढ़ाए गए थे इसी मंशा से कि सभी विधायकों की बात जो है दर्ज हो जाए, लेकिन उसके बावजूद हंगामा और शोर शराबा इतना हुआ कि जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे पीछे छूट गए और सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस पोषण आहार के मामले पर हंगामे का जिक्र अनुराग कर रहे थे, इस मामले पर सदन से सड़क तक आज हंगामा ही हंगामा देखने को मिला। इस मामले को विपक्ष ने आज उठाया, लेकिन ये सरकार की तरफ से कहा गया कि ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं है, ये महालेखाकार की ये रिपोर्ट है। इसके बारे में तर्क भी दिया गया। क्या कुछ कहा गया ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल ये सीएजी की रिपोर्ट नहीं बल्कि महालेखाकार का ड्राफ्ट इसे बताया गया सरकार की तरफ से, और कहा गया कि अंतिम रिपोर्ट नहीं है, हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। महालेखाकार के इस ड्राफ्ट में विपक्ष के 15 महीने भी शामिल हैं, ये भी सरकार ने जवाब दिया और कहा है कि गड़बड़ी करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि पोषण आहार मामले में कांग्रेस ने भ्रम फैलाने की कोशिश की है। सरकार ने फैसला किया है कि एक वक्तव्य के माध्यम से स्थिति स्पष्ट की जाए। सदन में वक्तव्य देना सरकार का अधिकार है। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर पोषण आहार में घोटाला कर बच्चों का पोषण आहार डकारने का आरोप लगाया। कहा है कि सीएजी की रिपोर्ट से यह साफ है कि कुपोषण को मिटाने की राशि का घोटाला कर दिया गया। कोरोना काल में भी 208 करोड़ का पोषण आहार बांटने का खेल हुआ है। स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि महालेखाकार ने ये 2018 से 2021 के बीच महिला बाल विकास विभाग के कुछ कारणों का ऑडिट किया। अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, विभाग जवाब दे रहा है। उसके बाद कैग को रिपोर्ट जाएगी, फिर कंडिका बनेगी, विधानसभा में आएगी, विधानसभा में चर्चा होगी, लोक लेखा समिति के सामने जाएगी। लेकिन मेरा साफ कहना है कि हम तथ्यों को बारीकी से देख रहे हैं। कहीं गड़बड़ी अगर पाई गई तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सीएजी की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने गरीब बच्चों, धात्री महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली बच्चियों के साथ जो कुपोषण की राशि थी रोकने के लिए। और इसी मामले पर संसदीय कार्य मंत्री जो हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दरअसल चाहती ही नहीं थी कि सीएम की तरफ से जवाब आए, क्योंकि उसे पता था कि जब जवाब आएगा तो सारी कालिख उनकी तरफ आ जाएगी। कांग्रेस दरअसल चर्चा चाहती नहीं है और हंगामा करना उसका काम है। जहां चर्चा करनी होती है वहां हंगामा किया जाता है और जहां हंगामा करना होता है वहां वो चर्चा की बात करते हैं। बोल दिया तो फिर सारी की सारी कालिख उनकी तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये जो ठेकेदारों को देने का काम किसी ने किया था, ठेकेदारों को देने का पाप किसी ने किया था, तो वो कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। ये पाप कांग्रेस का पाप था, जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी मातृशक्ति के हाथों से रोजगार छुड़ाया।
ये बड़ा पाप था और उसी समय के ये घोटाले हैं, उसी समय की चली आई परंपरा, इसलिए ये चर्चा नहीं चाहते थे सदन में, इसलिए हंगामा करते थे। ये हंगामा पहली बार नहीं किया है, लगातार आप देखेंगे पिछले सत्रों में जो भी विषय बर्निंग इश्यू होता था। जबलपुर से बड़ी खबर है, बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का ये पूरा मामला है। बिशप मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। चर्च की बेशकीमती जमीन बेचने का आरोप लगा है। बिशप पीसी सिंह खुद खरीदार बन गया, करोड़ों की जमीन को सस्ते में खरीदने का फर्जीवाड़ा किया। कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक करीब 2 करोड़ जमीन की कीमत बताई जा रही है। बिशप ने फर्जीवाड़ा कर चर्च की जमीन को 1.25 करोड़ में खरीदा। शहर के पौष इलाके मिशन कंपाउंड के पास जमीन थी। घर से बरामद किए गए जमीन फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज 5700 वर्ग फुट जमीन पर आलीशान आशियाना बना रहा था। बिशप ने 2009 में जमीन को खरीदा था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। प्रतीक, बिशप पीसी सिंह के मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, अब जमीन का खुलासा हुआ है। जी हाँ, देखिए बिल्कुल तो एक नया खुलासा इस पूरे मामले पर हुआ है, जहां एक आलीशान बंगले की तस्वीर सामने आई है और भ्रष्टाचार की नींव पर यह बड़ा आशियाना खड़ा हो रहा था। दरअसल ये जमीन एक समय चर्च की हुआ करती थी, जिसे 2009 में पहले 4000 वर्ग फीट और उसके बाद 1750 वर्ग फीट, तकरीबन 5750 वर्ग फीट जो ये भूमि है वो बिशप पीसी सिंह ने खुर्द-बुर्द करते हुए अपने नाम कर ली। कहीं ना कहीं इसमें जो कलेक्टर गाइडलाइन था उसका उल्लंघन भी किया गया। जो भी हो, फिलहाल करोड़ों रुपए की लागत से इस जमीन पर इसका आलीशान बंगला भी तन रहा था। ईओडब्ल्यू के हाथ इस मामले के दस्तावेज भी सामने आए हैं और बेशक अब ये बंगला भी जांच के दायरे में आ गया है कि आखिर किस तरीके से जमीन को अपने नाम किया गया और कहां से पैसा लगाया जा रहा था और ये आलीशान बंगला खड़ा किया जा रहा था जो कि महलनुमा दिख रहा है। ये भी ठीक सीएनआई चर्च के सामने जो ऑफिस था उसके ठीक पीछे की जमीन नेपेटाउन में बताई जा रही है, जो अब कहीं ना कहीं ईओडब्ल्यू की जांच रडार में आ गई है। तो नित नए खुलासे लगातार हो रहे हैं। 4 दिन की रिमांड पर बिशप पीसी सिंह है। आज सुबह भी हमने खबर जो है वो दिखाई थी कि सीनेट ने किस तरीके से इन्हें लीव ऑफ एब्सेंस में भेज दिया, यानी पद से अलग करते हुए जो इनका आधिकारिक जो ढांचा होता है उसके अनुरूप इन्हें फिलहाल काम से अलग कर दिया गया है और डिप्टी मॉडरेटर को सीएनआई की कमान दी गई है। जो भी हो, लगातार जो दबिश है वो बिशप पीसी सिंह पर बढ़ती जा रही है, दबिश दी जा रही है और नित नए खुलासे हो रहे हैं। करोड़ों का आसामी है ये बिशप और संभवतः ये आंकड़ा अरबों में भी जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया प्रतीक जानकारी को साझा करने के लिए। खरगोन में हथियारों के सौदागरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। सिगनूर और धूलकोट में अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा गया। 58 पिस्टल और 12 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। 9 हथियार तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बरामद हथियार की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। हथियारों के सौदागर अब गिरफ्त में हैं। कई सारे हथियार उनसे बरामद किए गए हैं। 58 पिस्टल और 12 देसी कट्टे जब्त हुए हैं। हथियार की कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। हथियारों के सौदागर अब शिकंजे में है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई सारे हथियार उनसे बरामद किए गए हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी भोपाल में मासूम बच्ची से स्कूल बस में अश्लील हरकत करने का मामला अभी थमा भी नहीं था कि मुरैना में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। यहाँ पर 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। आरोपी जो है उसके मकान पर बुलडोजर चलाया गया है। ये बानमोड़ थाना क्षेत्र में इसका मकान बताया जाता है, जहाँ पर फूलपुर में आरोपी का घर है। उसके घर पर प्रशासन पुलिस की टीम पहुंची और उसे जमींदोज किया गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताएं कि 3 साल की बच्ची के साथ वारदात हुई थी। बच्ची घर के पास थी, तभी शराबी युवक उसे उठाकर ले गया और झाड़ियों में वारदात को अंजाम दिया। जब उसकी तलाश की तो बच्ची झाड़ियों में घायल हालत में मिली थी।
और चलिए बढ़ते हैं आगे। और मध्य प्रदेश में अस्पतालों के हालात क्या हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कितनी बिगड़ी व्यवस्था है, ये तस्वीरें सतना से सामने आई हैं, जहां की मैहर के सिविल अस्पताल में मरीज को खून चढ़ाया जा रहा था, लेकिन खून चढ़ाने के बावजूद भी ना तो उसे बेड दिया गया, ना उसे स्टैंड दिया गया। देखिए, बच्ची की माँ ब्लड की थैली हाथ में पकड़े हुए है, ब्लड चढ़वाती, ये मासूम को ब्लड चढ़वाती माँ दिख रही है। काफी देर तक महिला इसी तरह हाथ में थैली लिए पहले खड़ी रही। हालांकि काफी देर बाद अस्पताल प्रबंधन की नींद खुली, फिर मासूम को स्टैंड दिया गया। अस्पतालों की हालत यह है कि अक्सर बेड न मिलने पर मरीज जमीन पर ही लेटा दिए जाते हैं। यह तस्वीर सरकार और प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रही है, जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था चकाचक है, इसका दावा किया जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल ये सतना का मामला है और इसलिए हम बता रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, नरसिंहपुर की तस्वीर भी देख लीजिए, जहां पर एक युवक जो है वो पहुंचा था, उसने दरअसल जहर का सेवन कर लिया था और जहर का सेवन करने के बाद उसे आनन फानन में अस्पताल लाया गया, जिला अस्पताल। प्रतापनगर का युवक बताया जाता है। इलाज के लिए उसके पिता जब उसे जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर्स ने इलाज की जहमत नहीं उठाई। बाद में निजी अस्पताल में इलाज के लिए उसे ले जाया गया और तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिजन इंसाफ के लिए शव लेकर कलेक्टर के बंगले गए, वहां भी कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि नरसिंहपुर एसडीएम ने जाकर पीड़ित परिजनों को समझा दिया और पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल लाया गया। तो कार्रवाई का भरोसा एसडीएम साहब ने दे दिया है, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे मामले अक्सर सामने आ जाते हैं। जिला अस्पताल में जब भी मरीज जाते हैं तो कहीं आरोप लगाया जाता है कि पैसे लेकर डिलीवरी कराई जाएगी, कहीं कुछ आरोप लगाए जाते हैं। भोपाल की बात करेंगे। बलबोंग स्कूल के 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का ये पूरा मामला है। महिला थाने ने आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया। जिला कोर्ट ने 1 दिन के एफआईआर के बाद दोनों आरोपियों को जेल भेजा है। कल पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिली थी। आरोपी ड्राइवर के साथ कंडक्टर ने भी माना है कि बच्चे के साथ गलत काम हुआ। नेहरू नगर से कलियासोट डैम के बीच ये घटना घटित हुई है। आरोपियों से पूछताछ और मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।